नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। बिहार बिहार बिहार, सुबह उठो बिहार, शाम उठो सो जाओ बिहार। बिहार के सिवा लगता है कहीं कुछ और नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बात मैं बहुत सच्ची मानता हूं और मैं हमेशा विपक्षियों को ये बात कहता हूं कि चुनाव लड़ना कैसा है, चुनाव की तैयारी कैसी होनी चाहिए, जज्बात कैसे होनी चाहिए, ब्लूप्रिंट कैसा होना चाहिए, ये बीजेपी से कोई सीखे। साम दंड भेद सारी चीजें वो अपनाते हैं। ठीक है, चुनाव आयोग अपने जगह पे, न्यायपालिका अपने जगह पे, मशीनें अपने जगह पे, मतदाता सूची का घपला अपने जगह पे। उसके बावजूद ये सारी सिस्टम अपने कब्जे में होने के बावजूद जिस ताकत के साथ वो लगते हैं, उससे तो मुझे लगता है कि बाकी लोगों ने उनसे ट्यूशन लेनी चाहिए। मैं बिहार की बात इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 2 दिन से हम बिहारी बात कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के चुनाव खत्म हो गए, अगला टारगेट बिहार है बीजेपी के लिए। और उसके बाद बंगाल, उन्होंने उड़ीसा कब्जे में कर लिया, दिल्ली 30 साल बाद कब्जे में कर ली। एक बार बिहार अपने बलबूते पे सरकार बना ले और ममता के यहां सरकार बना ले, फिर उसके बाद दक्षिण पेशवारी होगी। तो पूरा सिस्टम जो है बिहार लगा हुआ है। आज सुबह वहां विधानसभा चल रही है, 3 घंटे में ऐसी बयानों की बौछार हुई कि लग रहा था कि सरकार आज तो नहीं जा रही है। और यही बीजेपी का यूएसपी है। 3 घंटे में अलग अलग बयान बीजेपी के नेताओं के और सियासी भूचाल, पलटवार भी हुआ। और इसका आउटकम यही हुआ कि अगला चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में होगा। हुआ ये कि जेपी नड्डा के गए, पहले जेपी नड्डा को पूछा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्हें कहा कि वो तो अब तय करेंगे, पार्टी तय करेगी। उन्होंने नीतीश का नाम नहीं लिया। अमित शाह आ गए। अमित शाह जी ने लोकतंत्र का हवाला देते हुए कहा कि भाई पार्लियामेंट्री बॉडी तय करेगा अगला सीएम कौन होगा, मैं कैसे बता सकता हूं। काश अमित शाह ऐसे ही करते जो बोलते, लेकिन अक्सर नेता जो बोलते वो नहीं करते। क्या राजस्थान से लेके उड़ीसा तक और गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक विधायकों ने कहा वही सीएम बने क्या? सब रबर स्टैंप है। लेकिन बिहार के मामले में अमित शाह ने भी कहा कि सीएम वही होगा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। अब उसको देखा देखी उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने और आगे की बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बिहार को जंगल राज से मुक्त कर दिया और अब बीजेपी का हर कार्यकर्ता चाहता है कि बीजेपी की अपनी सरकार बिहार में हो, हमारा अपना मुख्यमंत्री हो। तभी अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब अटल जी यहां से कहां आए मुझे नहीं पता। कब अटल जी ने कहा था कि बिहार में सरकार बनने से ही मेरे आत्मा को शांति लगेगी, ऐसा तो मैंने कभी अटल जी के वहां से सुना नहीं। अटल जी स्टालवर्ड थे, लेकिन ऐसे ही बड़े लोगों का नाम यूज करके अक्सर नेता अपने आप को बड़ा बनाते हैं। तो सिन्हा उन्हीं में से है। उन्हें अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए बिहार में अपनी सरकार बनाई। अब उन्होंने कहा कि जंगल राज से मुक्ति दी बिहार में बीजेपी ने। मुझे ये नहीं समझ में आता कि बीजेपी में पिछले कई सालों से मुख्यमंत्री एक ही है, विपक्ष बदलते रहता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, आरजेडी साथ में, विपक्ष में बीजेपी, फिर बीजेपी साथ में, विपक्ष में आरजेडी, फिर आरजेडी साथ में, विपक्ष में बीजेपी, अब फिर बीजेपी साथ में, विपक्ष में आरजेडी। सवाल यह है कि सिन्हा साहब किस जंगल राज की बात करते हैं? जब वो विपक्ष में होते हैं तभी जंगल राज होता है, मुख्यमंत्री तो नीतीश जी थे। इस पे कोई क्लियरिफिकेशन नहीं। उसके बाद जैसे उन्होंने कहा कि बीजेपी अटल जी को श्रद्धांजलि होगी, उसके बाद हंगामा मच गया। फिर जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता ने कहा कि हम भी मंथन कर रहे हैं, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं। इतने में फिर जनता दल के तरफ से सम्राट आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, किसी भी हालत में नीतीश जी के ही नेतृत्व में चुनाव होगा और नीतीश जी अगले मुख्यमंत्री होंगे। फिर लिपापोती होगी। बीजेपी के भी एक आध नेता ने कहा कि हाँ हाँ नीतीश जी अगले मुख्यमंत्री होंगे। कुल मिला के
होने क्या जा रहा है। ये बार बार क्यों ये बात आ रही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आप याद कीजिएगा महाराष्ट्र का चुनाव। मैं महाराष्ट्र का बार बार बिहार से इसलिए कंपेयर करता हूं, इसलिए नहीं कि मैं मराठी हूं, इसलिए कि महाराष्ट्र में भी ऐसे ही हुआ। बीजेपी को सत्ता में आना था, उन्होंने शिवसेना तोड़ी, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया 40 लोगों के साथ, और 102 103 वाली पार्टी पिछलग्गू हो गई। हमारे फडणवीस जो मुख्यमंत्री थे, बेचारे उप मुख्यमंत्री अपमानित होकर बैठ गए 2.5 साल। बाद में अजित दादा भी जुड़ गए। जब अजित पवार जुड़ गए तभी लग रहा था कि एकनाथ शिंदे का अब कुछ ठीक नहीं, क्योंकि बीजेपी एकनाथ शिंदे के तेवर जानती थी। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये बार बार पूछा जा रहा था चुनाव के समय, और हंस के देवेंद्र फडणवीस कहते थे मुख्यमंत्री तो अभी स्वाद में बैठे हैं, हमारे मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे है। लेकिन वो एकनाथ शिंदे होंगे क्या, इस पे मौन था। चुनाव के नतीजे आ गए, बीजेपी अपने बलबूते पे 130 पे 230 पे एनडीए आ गया, एकनाथ शिंदे के पास भी अच्छी सीटें आ गई। लेकिन इसी बीच 41 सीटों वाले अजित पवार ने चुनाव के निर्णय आते से ही घोषणा कर दी कि हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। उसी दिन भाजपा यानी एनडीए 171 हो गई, जो आपकी मेजोरिटी के लिए काफी थी। उसके बाद क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह की नहीं पटती, तो एक थोड़ा चूहे बिल्ली का खेल हुआ 10-15 दिन। उसके बाद में एहसान जताते हुए देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया, और अपमानित होके एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बने। सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे को के साथ खेल कौन रहा है, या एकनाथ शिंदे के साथ खेल कौन कर रहा है। एकनाथ शिंदे के साथ खेल क्या अमित शाह कर रहे हैं, जब चाहे तब देवेंद्र फडणवीस को चेकमेट देने के लिए उसको आगे करते हैं, और जब चाहे तब वापस ले लेते हैं। उस प्यादे को पता ही नहीं बेचारे को कि उसको राजा को मारना है कि शहीद होना है। ऐसे में अब शिवसेना भी समझ गई इस बात को, और महाराष्ट्र में अब एकनाथ शिंदे के भी तेवर बड़े कड़े हो गए हैं। कई मसले हैं जो सरकार और एकनाथ शिंदे में ठीक नहीं चल रहे। लेकिन फिर बिहार की बात करूं तो बिहार में भी ये वही रिप्लिकेशन कर रहे हैं। अभी से इन्होंने शुरू किया कि अगला मुख्यमंत्री कौन। ऐसा ही शुरू हुआ था महाराष्ट्र में चुनाव के पहले। अब यहाँ चुनाव में 6 महीने बाकी है, 7 महीने बाकी है। सुबह खबर थी कि 24 विधायक इधर से उधर जाने के, बीजेपी हाईजैक करने के मूड में है, क्योंकि बीजेपी को भी विश्वास नहीं नीतीश कुमार पे, और नीतीश कुमार के विधायकों पे भी विश्वास नहीं, बाबा कब पलटी मारेगा, फिर हम क्या चुनाव जीतेंगे, हमको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी। क्योंकि लोकसभा में एकनाथ शिंदे के 2 सांसदों का टिकट काट दिया गया था, बीजेपी ने काटा था, और एकनाथ शिंदे कुछ नहीं कर पाए। कई मसले हैं, अभी टिकटों का भी मसला है, कितनी सीट कौन लड़ेगा, इस पे भी झगड़े होने हैं। कुल मिला के अभी से घुटना टेकने का काम जारी है। और डायरेक्ट हिट में हमने इसलिए किया क्योंकि नीतीश कुमार लगातार पिछले कई दिनों से हिट हो रहे हैं। और मैं आपको ताजा उदाहरण दिखाऊं तो एक पोस्टर अभी रिलीज किया है बीजेपी ने, स्वास्थ्य संबंधी पोस्टर है, एनडीए का पोस्टर है, और वो पोस्टर आप अभी देख सकते हैं। मैं कंट्रोल रूम को बोलूंगा कि पोस्टर दिखाए। बिहार बीजेपी, बीजेपी बिहार, स्वास्थ्य में क्रांति, एनडीए की गारंटी। बिहार को 2 महीने में मिले 7 मेडिकल कॉलेज, अब इलाज भी आसान और रोजगार भी बेहतरीन। 2 महीने का बिहार, वही नीचे लिखा है, 7 कॉलेजेस मिले। कैमूर, जहानाबाद, बांका, नवादा, औरंगाबाद में बनेंगे मेडिकल कॉलेज। लोगों की बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ रोजगार के भी नए अवसर मिलेंगे। डबल इंजन सरकार का मतलब है स्वास्थ्य और समृद्ध बिहार। और इस पूरे इसमें जो नीचे फोटोग्राफ्स लगे हैं वो पूरे भाजपा के नेताओं के हैं, उसमें जनता दल यूनाइटेड या बाकी कोई भी लोग नहीं है। पोस्टर एनडीए की बात करते हैं और नेताओं का नाम बीजेपी का है। नीतीश कुमार को जैसा मक्खी निकाल के रख देते हैं खाने में से, वैसे निकाल के रख दिया। मैंने कल भी बताया था, जब नरेंद्र मोदी जी बिहार आए थे, उन मोदी जी के ट्विटर हैंडल से जो एक्स पे फोटो रिलीज हुआ उसमें सब थे एनडीए के बाकी पार्टनर्स, लेकिन नीतीश गायब थे।
बाद में बोला गया कि नीतीश फोटो के समय नीतीश पीछे छुपे हुए हैं। तो क्या वो नीचे लिखे कि पीछे जो एक हाथ दिख रहा है वो नीतीश का समझे? ये जानबूझ के किया जाता है क्योंकि इसी से मैसेज दिया जाता है। कुल मिला के दिन ब दिन नीतीश की हालत नीचे जा रही है। मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, लगातार हमारे चैनल में बाकी भी विश्लेषक है, वो कहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक होगा और खेला होगा, अब कोई खेला नहीं होगा। अब ये अंतिम बेला की बात है। नीतीश ने सवारी की है शेर की, उतर जाए तो शेर खाता है, शेर को वो चला नहीं पा रहे। शेर अपने हिसाब से उनको लेके जाएगा। यही कारण है कि मुझे अब नीतीश की हालत दिन ब दिन और दयनीय होती जा रही है। और आज का जो सुबह का तमाशा हुआ 3 घंटे का, उसने तो बता दिया आने वाले 3 महीने में क्या होने वाला है। आज न्यूज़ लॉन्चर पे इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।